मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका चैप्टर 62 और उसकी दूसरी आयत। वहां पर भजनकार कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। आज के इस अद्भुत वचन में भजनकार जिस बात को कहता है वो तो परमेश्वर में रही हुई उसकी सुरक्षा के विषय में वो बताता है। इस संसार के अंदर कई लोग हमें गिराना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े, हमारी तरक्की हो, हम आशीषित हो। और इसलिए नौकरी के स्थान पर देखो कि सेवा के क्षेत्र में देखो, लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम गिर जाए, हम वहां से उखाड़कर फेंक दिए जाए। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमारे पांव को चट्टान पर स्थिर किया है, जो परमेश्वर अपने धर्ममयी हाथों से मुझे और आपको निभा कर रखता है, तो भला कोई क्यों कैसे ऐसे ही हमको नष्ट कर सकता है। कौन है जो हमारे विरुद्ध में खड़ा होकर हमें डिगाकर वो नीचे गिरा सकता है। बाइबल ऐसा हमें कहती है कि तेरे विरुद्ध में इस्तेमाल किया हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। दानियल के बारे में आप देखो कि जिसको परमेश्वर ने गुलामी के देश में, जहां पर बंदीवास करके उसे ले जाया गया था, लेकिन परमेश्वर ने तो उसे राजा की हजूरी में रखा था। कई लोगों ने ऐसे सोचा कि हम दानियल को कैसे गिराए, उसका कैसे नाश करें, और इसलिए उसे खत्म करने के लिए उन्होंने एक गलत प्लान किया और उसमें उसे फंसाया भी। लेकिन उस बातों के अंदर वे लोग सफल नहीं हुए। जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया तब वे बड़े खुश हुए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह कांटा हमने हटा दिया। उन्होंने घर में जाके आनंद किया होगा कि आज हमने हमारे शत्रु को खत्म कर दिया। लेकिन जिस मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न था, जिस मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने प्रकट किया था कि तू अति प्रिय है, उससे भला कोई कैसे नष्ट कर सकता है। परमेश्वर ने तो अपने दूत को भेजकर शेरों के मुख को बंद कर दिया और दानियल को बचा लिया। और आगे जाकर जो लोगों ने उसे डाला था, जिन लोगों ने उसे फंसाया था, उनको और उनके घरानों ने शेरों ने फाड़ कर मार डाला, लेकिन दानियल को कुछ नहीं हुआ। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे नौकरी के स्थान पर ये लोग मुझे गिराना चाहते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे अपने ही लोग मुझे गिराकर नष्ट करना चाहते हैं। सेवा के क्षेत्र में ये लोग मुझे गिराना चाहते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए कि जिस परमेश्वर ने आपको पकड़ कर रखा है वो आपको गिरने नहीं देगा। कोई ऐसा जन नहीं है जो आपका घात कर सके। शैतान भी कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको डिगा नहीं सकता, क्योंकि आपके पांव चट्टान पर स्थिर किए हुए हैं। तो आपको किसी भी परिस्थिति से, किसी भी लोगों से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। जो सेनाओं का परमेश्वर है वो आपके संग है। याकूब का परमेश्वर मेरे और आपके लिए ऊंचा गढ़ है। मेरी और सलाह परमेश्वर जो हमेशा आपके साथ बने रहने की वाचा दी है, जिसने कहा है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हम क्यों घबराए, क्यों डरे।
हमें तो आनंद करना है और हिम्मत से इस संसार में आगे बढ़ना है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों को स्वर्गीय सुरक्षा दे। प्रभु, हर एक अंधकार की ताकतें जो आपके लोगों के विरुद्ध में खड़ी हो, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए और प्रभु आपके लोग हमेशा सुरक्षा में बने रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।